प्यारे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों से हम मंत्र यात्रा सीरीज में जो ओशो ने हमें मार्ग बताया है, इस अद्भुत तीर्थ यात्रा का, जो कि मस्तिष्क जिसका प्रस्थान बिंदु है और गंतव्य जो है नाभि तक, नाभि केंद्र तक। तो इस केंद्र की खिलावट में, इस केंद्र की जागरूकता में जो जो चीजें बाधाएं हैं वो हमने ओशो से सुनी और हमने चर्चा की, और जो जो सहयोगी हो सकती हैं वो उपाय ओशो ने बताए। अभी जो है, हमने पिछले दिनों कैसे हम नाभि तक आए तो श्रम की चर्चा की, सम्यक श्रम क्या है, फिर सम्यक भोजन, कैसे सम्यक भोजन मदद करता और असम्यक भोजन कैसे नुकसान देता है, और फिर निद्रा की भी चर्चा आज सदगुरु ओशो की अमृत वाणी में होगी। हम सुनेंगे उसे, और कि कैसे सम्यक निद्रा जो है हमें नाभि केंद्र से जोड़ती है, हमारे नाभि केंद्र की खिलावट में सहयोगी होती है। तो ये तो हुई शरीर के तल पर। कुछ मानसिक तल पर हम ऐसा क्या हो कि हमारी यात्रा और त्वरित गति से हो, हम नाभि केंद्र तक पहुंच सकें और इसलिए जो हमारा नाभि कमल जो है उसकी खिलावट हो सके। तो इस रास्ते में संकल्प सहयोगी है। जैसे जितने जितने हम संकल्पवान होंगे, संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे, हमारा नाभि जो केंद्र है वो मजबूत होगा। हमारी भीतर ये क्षमता है संकल्प लेने की, संकल्प को पूरा करने की। एक बार एक फकीर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु को पाने का मार्ग क्या है। वो फकीर नदी जा रहा था। उस व्यक्ति को फकीर ने कहा, चलो हमारे साथ नदी में स्नान करना, मेरे पीछे आओ, हम फिर स्नान कर लें, फिर चर्चा करेंगे। तो वो ले गया उसे नदी में, दोनों स्नान करने लगे। उस फकीर ने जैसे ही वो व्यक्ति पानी में डूबा, उसकी मुंडी पकड़ ली, जोर से गर्दन पकड़ ली पानी में। अब वो फकीर तो बहुत ही मोटा ताजा था और ये जो व्यक्ति था वो काफी दुर्बल था। अब क्या हो, पूरी उसने ताकत लगा दी। पूरी फकीर को से जीतना सरल बात नहीं थी, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अचानक फिर जोर से उसने धक्का देकर वो पानी से बाहर आ गया। उसके भीतर की प्रसूत जो सोई हुई शक्ति थी वो जाग गई और अचानक इतनी ताकत आ गई कि फकीर को झटका देकर वो पानी से बाहर आ गया और बिल्कुल हैरानी से बोला, तुम लगता आप पागल हो। और फकीर तब भी जोर से हंस रहे थे। उस व्यक्ति के जैसे ठीक हो गया तब पूछा फकीर ने कि भाई ये बताओ, तुम जब पानी के भीतर थे तो तुम्हारे भीतर कितनी सारी आकांक्षाएं थी, कितनी इच्छाएं थी, बताओ। वो बोला, आकांक्षाएं एक ही आकांक्षा थी कि कैसे सांस भीतर आए, कैसे ये जीवन बाहर आऊं, कैसे मुझे हवा मिल जाए, कैसे मैं सांस लूं, बस एक ही तो आकांक्षा थी, सांस। वो फकीर बोला, यही सूत्र है परमात्मा को पाने का, यही सीक्रेट है और इसी का नाम संकल्प है। जब संकल्प से हमारी पूरी सोई शक्तियां जाग जाते हैं, संकल्प के क्षण में वही शक्ति पैदा जो होती है और उसी शक्ति से आदमी प्रवेश करता है, या तो वो संसार में जाता है या फिर सत्य में उसका एक संक्रमण कह लें होता है सत्य में। संकल्प से ही संसार में आया है, संकल्प से ही वो संसार के पार भी जाता है, सत्य में जाना उसका होता है। तो हमारी जो चेतना में वो बहुत सारे गुण हैं, उसमें से एक जो गुण है वो है संकल्प शक्ति का, विल पावर जिसको कहते हैं, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। हम जो होना चाहते हैं हम वही हो जाते हैं। आज जो हमने कभी ये सोचा था, पास्ट में हमने वो सोचा था, उसका ही आज हम परिणाम है। हमारा जो होना है
वो हमारे पास्ट में सोचे गई चीजों का परिणाम है, ऐसा मत समझना कि ये भाग्य है। हम नहीं लिखा है अपना भाग्य, और लिख कर हम भूल जाते हैं, लेकिन हमने चाहा, हमने जो इच्छा की है वही हमारा भविष्य बनती है। संकल्प शक्ति सबके भीतर है। अब एक बार ओशो ने इसका जिक्र किया कि वो एक बगीचे में गए। वो लिखते हैं, साधना पथ में कहते हैं कि मैं एक बगीचे में गया और देखा बहुत सारे फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई चमेली का है, कोई गुलाब का है, कोई गेंदे का है, और सब में खुशबू भी अलग है। तो कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न कौन था कि जमीन एक ही है, आकाश एक ही है, हवाएं एक जैसी हैं, माली एक जैसा है, खाद भी है, पानी भी है, सब एक जैसा है, लेकिन ये अलग अलग तरह के फूल कैसे? एक पीला है, एक सफेद है, एक गुलाबी है, और इनकी खुशबू भी अलग। तो उन्होंने माली से सोचा कि इनसे पूछा जाए, भाई ये एक ऐसी ये घटना कैसे घटी? एक ही आकाश, सब कुछ एक जैसा मिलते हुए ये भिन्न भिन्न कैसे हैं? माली ने कहा, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन बीज अलग अलग है। जमीन के भीतर, जमीन के भीतर बीज अलग अलग है। तो ये जो बीज जो हवा और आकाश से और पानी से खींचना चाहता, वो वही खींचता और वही हो जाता है। एक गुलाब गुलाब की तरह खिलता है, एक चमेली चमेली की तरह खिलती है। हर बीज की अपनी इच्छा, अपनी विल है, अपना संकल्प उसके भीतर है, और एक छोटा सा बीज वही खींचता है इस पूरे ब्रह्मांड से, और सब कुछ पड़ा है यहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं छूता। तो ऐसे ही तो हमारी जिंदगी में जिस जो बीज में के भीतर है, ये बीज जो है हमारे भीतर, ये विल पावर है, बीज के रूप में हमारी चेतना की विल पावर। अब जो है, हम जो चाहते हैं वैसे ही ये खिल जाता है, वही बन जाता है। इसी हमारे जीवन में कई संभावनाएं हैं, लेकिन हम वही बन जाएंगे जिस संभावनाओं में हम रुचि लेते, जिस संभावना में अनंत फैलाव है ना, एंडलेस विचारों का विस्तार है। इन अनंत विचारों की तरंगों में चारों तरफ हम वही खींचते हैं, जैसे मैग्नेट खींचता है ना, ऐसे हमारा हम वही खींच लेते हैं जिन विचारों की क्षमता, खींचने की क्षमता हमारे भीतर है। क्योंकि हमारे भीतर एक रिसेप्टिविटी क्या है, हमारे भीतर एक रिसेप्टिविटी है खींचने की। हम वही खींच रहे हैं जो खींचने की शक्ति, इसी का नाम संकल्प है। तो इसी दुनिया में एक आदमी जो बुद्ध की तरह खिल जाता है, ओशो हो जाता है, महावीर, मीरा, और इसी जमाने में, उसी दुनिया में हिटलर जैसे, तैमूरलंग जैसे लोग भी हो जाते हैं। इसी दुनिया में कृष्ण हो जाते हैं, इसी दुनिया में कंस आ जाता है, और कुछ लोग बुद्ध होकर खिलते हैं, कुछ लोग कुछ बिना हुए मर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही तो हैं। सब कुछ तो एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा, हवाएं मिल रही, ऑक्सीजन मिल रहा, आकाश मिल रहा, सारा कुछ एक जैसा, लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। हम वही खींचते हैं, एक ही हड्डी है, एक ही मांस मज्जा, ऐसे ही शरीर है, सब कुछ ऐसे ही है, वही आदमी कितना बदल जाता है। तो मनुष्य क्यों ऐसा भिन्न हो जाता है और भिन्न तरह की खिलावट लेता है जीवन में? हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व में जो केंद्र हैं, 7 केंद्र हैं, 7 जैसे चक्र हैं, वो 7 केंद्रों से, और जो केंद्र हमारा एक्टिव हो गया वो रिसेप्टिव हो जाता है, और वैसी ही चीजें खींचने लगता है इस दुनिया से, ब्रह्मांड से। मान लो हमारा क्रोध का केंद्र सक्रिय है, तो हम वैसे ही तरंगों को खींचेंगे, क्योंकि ये रिसेप्टिव हो गया ये केंद्र। अब वो वही खींचेगा, सारी क्रोध की लहरों को अपने भीतर खींचेगा। और अगर हमारे भीतर प्रेम का केंद्र सक्रिय है, तो फिर प्रेम की तरंगों को खींचेगा। चारों तरफ से प्रेम की धाराएं हमारी तरफ दौड़ने लगेंगी, अगर हमारा प्रेम का केंद्र सक्रिय है। किसी का काम का केंद्र सक्रिय, तो वैसी ही चीजें उसे मिलने लगेंगी। उसके जीवन को परमात्मा सबको वही देता है, हर एक व्यक्ति को परमात्मा वही देता है जो हम चाहते हैं, उससे अन्यथा नहीं देता। कभी भूलकर मत सोचना कि परमात्मा ने हमें दिया ऐसा, उसे वैसा दिया, नहीं, हमने चाहा था इसलिए हमें ये मिला।
आज के ज़माने में इसे साइकोलॉजिस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि इस नाम से हम प्रैक्टिस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जैसा सोचते हैं हमारे विचार वस्तु बन जाते हैं, हकीकत बन जाती है। तो हमारा वो ये जो विचार है वो हकीकत बन रहा है कल की। तो याद रखना, जो हम चाहते हैं वही मिल जाते हैं। जो आज हम होना चाह रहे हैं निश्चित रूप से हम कल वही हो जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन होना फाइनली वही है जो हम चाहते हैं। जो चाहत हमारे प्राणों में बस गई है, बस हमारी अभिप्सा की ताकत का नाम ही संकल्प शक्ति है, विल पावर है। तो इसको अगर अगर हम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो हमारा नाभि केंद्र जो है वो सक्रिय नहीं रहता। याद रखना, नाभि केंद्र अगर सशक्त है तो हमारे भीतर संकल्प है। नाभि केंद्र अगर सक्रिय नहीं है तो हमारे भीतर संकल्प नहीं है। तो क्या करें? हमने 3 यात्राएं तो की, सम्यक भोजन, सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा। इसके अलावा संकल्प लेना शुरू करें, छोटे से छोटे संकल्प। जैसे कोई भी धार्मिक साधनाएं हैं, लोग उपवास रखते हैं। इन दिनों अभी उपवास का चल रहा है सिलसिला, 9 दिन लोग उपवास रखते हैं। इससे ये धार्मिक साधना जो है, इससे संकल्प शक्ति का विकास होता है। हमने अगर 9 दिन का सोचा है उपवास रखने और हम 9 दिन उसमें सफल होते तो हमारी आत्मा जाग रही है। हमारे भीतर वो संकल्प, जितने संकल्पशील हम हुए हैं उतना हमारे भीतर नाभि केंद्र सशक्त हुआ है। और व्यक्ति तभी होता है जब उसके भीतर संकल्प जागता है। एक्चुअली इंडिविजुअल कहते हैं ना, इंडिविजुअल डिवाइडेड है, बहुत डिवाइडेड है, वो व्यक्ति नहीं है। जो अनडिवाइडेड है वो व्यक्ति बनता है। गुरुजीएफ से तो कोई पूछता था कि आत्मा, तो वो कहते थे कि आत्मा नहीं होती, पहले आत्मा पैदा करनी पड़ती है, तब तो खोजोगे। आत्मा लेके नहीं पैदा हुए आत्मा। और फिर वो संकल्प के प्रयोग करवाते थे, सडन स्टॉप के ऐसे से खतरनाक प्रयोग करवाते थे। जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक व्यक्ति को हिलना नहीं है, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बिजली गिर जाए, लेकिन उसे वहां से हिलना नहीं है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। वो ऐसे कई प्रयोग, खतरनाक प्रयोग, एडवेंचरस प्रयोग करवाते थे। ओशो भी करवाते थे इस तरह के प्रयोग। और ओशो बाद में जो ध्यान का प्रयोग करवाते थे, बाद में जो हाथ उठाकर सबको नृत्य करवाते थे और फिर सडन स्टॉप करवाते थे, ओशो बोलकर सब रुक जाते थे पत्थर की तरह, जब तक कि ओशो दूसरी बार हाथ अपने इशारे ना करें तब तक। ये प्रयोग संकल्प का ही प्रयोग था। और भी वो संकल्प के प्रयोग की विधि बताते थे और अपने शिविरों में कराते थे। सांस का प्रयोग, कैसे हम सांस, सक्रिय ध्यान कराने से पहले कैसे हम सांस को बाहर पूरी फेंकते समय भी हम वो भाव करें जो हम, जैसे मान लो हम ध्यान करने जा रहे हैं सक्रिय ध्यान में। सक्रिय ध्यान काफी एक्टिव मेडिटेशन है, काफी उसमें हमको ऊर्जा अपनी व्यय करनी है, शक्ति लगानी है। थक जाएगा शरीर, लेकिन टोटलिटी से हम कैसे अपनी टोटल एनर्जी को हम लगाएं, अखंड होकर करें, ताकि उसका परिणाम थोड़ा त्वरित गति से आ सके। तो उसके लिए वो संकल्प करवाते थे, मैं ध्यान में गहरा जाऊंगा। ये संकल्प जो था वो सांस बाहर छोड़ते भी करना है। और पूरी सांस जब बाहर छूट जाए, वो बाहर ही है सांस, और तब तक नहीं ले जब तक कि अपने आप रोया सांस मांगने ना लगे और अपने आप सांस भीतर आए। उस अवस्था में जब रोम रोम सांस को चाह रहा है, उसकी जरूरत है, उस समय जब हम जो संकल्प लेंगे वो गहरा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने चेतन मन से जो भी संकल्प लेते हैं तो 12% है, 12%। तो ये उतना मायने नहीं रखता। वो जो पूरा जो हमारा बाकी का माइंड है, अवचेतन मन जिसको कहें, वहां तक जब तक बात नहीं जाएगी तब तक हमारे संकल्प की बात अधूरी है। अधूरी से भी बहुत ही कम, सुपरफिशियल है। क्योंकि ये जो चेतन मन है, ये जो लॉजिकल माइंड है, यहाँ तो बातें डिवाइडेड है। यहाँ पर हम तो खंड खंड है।
और इसीलिए हम इतनी बुरी स्थिति में जीते हैं। क्योंकि इतने हिस्सों में बँट चुका हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बाकी बचा ही नहीं। जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। जुर्म यही है कि हम इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, इतनी आकांक्षाएं, जब तक ये आकांक्षा एक ना बन जाए, अभिप्सा ना हो जाए, ओनली वन, तो सारी दिशा जो है, सारी शक्ति इस बात को, इस विचार को मिल जाए। जैसे कि नाभि का जो केंद्र है, और कहीं कहीं आज्ञा चक्र की बात हुई, ओशो संकल्प के लिए आज्ञा चक्र को कराते, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना। आज्ञा चक्र से हम निर्णय लेते हैं कि क्या हमें क्या चाहिए, कौन सा विचार, कौन सी संकल्पना, यहाँ से ये डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है, और शक्ति जो है वो नाभि से आती है, वो प्रवाहित होते हैं। तो ये दोनों ही इन्वॉल्व है, हमारी नाभि और आज्ञा चक्र दोनों। जब हम यहाँ से इच्छा करते हैं, विल करते हैं, और हम पाते हैं कि उस विल को जो शक्ति मिल रही है वो नाभि चक्र से दौड़ रही है, और इस तरह हमारा संकल्प पूरा होता है। और हमारी, याद रखना, नाभि जितनी सशक्त होगी उतने हम संकल्पवान होंगे, जितने हम संकल्पवान होंगे हमारे जीवन की उतनी ही खिलावट होगी। और संकल्प के छोटे छोटे प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए जीवन में। और याद रखना, वैसे संकल्प कभी मत लेना जिनको कि आप पूरा नहीं कर पाते, नहीं तो ये आदत बन जाने वाली है, ये आदत बन जाने वाली है। हर संकल्प जब टूटता है तो हर बार ये आदत और सशक्त होती है। तो कभी ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लें संकल्प के, छोटे छोटे, जिनको कि हम पूरा कर सकें, और जब पूरा हो तो अपने आप को रिवार्ड दें, कुछ अपने माइंड को, कि तुमने हमारी सहयोग किया और ये बात पूरी हुई, तो कुछ छोटा सा रिवार्ड जरूर रखें, ताकि भीतर जो है वो एक ऐसे हार्मोन क्रिएट हो जिसमें कि खुशी आती है, और वो खुशी हमें फिर से दोबारा वो शक्ति देगी उस बात को पूरा करने के लिए। हमारा मन फिर से सहयोगी होगा। ऐसे धीरे 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 छोटी छोटी चीजों को हम, संकल्प के बिना साधना हो ही नहीं सकती। अध्यात्म की साधना जो है संकल्प के बिना नहीं हो सकती। संकल्पवान बनना है, तभी हम नाभि तक की अंतरयात्रा में आ सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक स्टेप है जीवन का।